देने के लिए प्रभु। अच्छा एक सवेरे प्रभु ने हमें दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ഒരിക്കൽ എബ്രഹാം ലിങ്കൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, एक समय अब्राहम ने लिंकन नाम के व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, യു വാണ്ട് ടു സീ ഗോഡ്സ് ലവ്, ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ്. ना आप इच्छा रखते हैं तो मेरे चेहरे की ओर देखें। യു വാണ്ട് ടു സീ ഗോഡ്സ് ലവ്, ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ്. यदि आप प्रभु के प्रेम को देखना चाहते हैं तो मेरे चेहरे की ओर देखें। ദൈവമുഖത്തേക്ക് നിരന്തരമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മക്കളെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചാർജിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. और जो व्यक्ति प्रभु की ओर निरंतर देखता रहता है वे अपने जीवन में एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा हमें दिन प्रतिदिन चलने में मदद करता है। നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നോക്കി, ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കി, അവരെ നോക്കി, അമ്മാച്ചനെ നോക്കി, ചിറ്റപ്പനെ നോക്കി, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തളർന്ന് തളർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. हम कई बार अपने समस्याओं को देखकर, हम दुनिया की ओर देखकर, हमारे रिश्तेदारों को देखकर हम ऐसे थक जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। അതിന് പറഞ്ഞ അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി. കണ്ടോ? वचन इस प्रकार से बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वे लोग ज्योति पाए। അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു വെട്ടമൊക്കെ വേണ്ടേ? कम से कम हमारे चेहरे में थोड़ा तो रोशनी होना जरूरी है। നമ്മൾ ഈ റൂമിനകത്തൊരു കയറിയ ഉടനെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വല്ലതും ഉണ്ടോ, നമ്മളെ വല്ലവരും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചേട്ടാ ഫേസ് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഉള്ള സന്തോഷം കൂടെ. और कई बार हम जूम में प्रवेश करते हैं तो हम यहाँ वहाँ जांचते रहते हैं कि हमारा कोई लोग है क्या, और इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे चेहरे इस प्रकार से दिखता है कि हम बाकी लोग आपकी ओर देखकर उनका भी जो इच्छा है और जागरूकता है वो चली जाती हैं। ചിലർ ഇരിപ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നും. कई लोगों के बैठने की अवस्थाओं को देखेंगे तो हमें लेटने की मन करते हैं। നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരാ. हम प्रभु की ओर से ऊर्जा प्राप्त करने वाले लोग हैं। എത്ര വില കൂടിയ മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു. आप कितना भी बड़ा कीमती मोबाइल आपके हाथ में रखे लेकिन आप उसे चार्ज नहीं करें तो उसका कोई उपयोग नहीं है। വലിയ ഭാഷ സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും സെൻറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും തലമൂത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയാണ്. आप कितना भी बड़ा वरिष्ठ पासवान हो या आप एक साधारण पासवान रहे, कोई भी क्यों ना हो, आप अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से उस शक्ति को प्राप्त नहीं करते रहेंगे तो आपका कार्य खत्म हो जाएगा। ബിലീവേഴ്സ് ആർ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററീസ്. वचन इस प्रकार मैं इस प्रकार से बोलूंगा कि विश्वासी लोग जो हैं वे एक रिचार्ज करने वाली बैटरी के समान हैं। ചാർജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ വാടിത്തളർന്ന് ഇരിക്കാൻ വയ്യാതെ, അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാ. हमारे अंदर वो चार्ज नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम ऐसे थके मांदे अवस्था में बैठते हैं। ഇരിക്കാൻ പോലും വയ്യ, ആരോഗ്യമില്ല, ചാർജിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. बैठने की भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं, ऐसे कमजोरी की अवस्था में है। നമുക്കൊരു വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. हमारे पास एक विषय है जिसके लिए हमें प्रार्थना करना है। ഒറീസയിൽ ബാലസോർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ IPCയിലെ ഒരു ദൈവദാസനെ പബ്ലിക് പിടിച്ച് ശരിക്ക് തല്ലി കണ്ണും ചെവിയൊക്കെ തകർന്നു പോയി, ബ്ലീഡിംഗ് ആയി. പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കുക, വളരെ മൃഗീയമായി അദ്ദേഹത്തെ തല്ലിച്ചതച്ചു. और उड़ीसा में बालासोर नाम का एक जगह पे एक एक आईपीसी संस्था के प्रभु के एक दास को मसीह विरोधियों ने पकड़कर बुरी रीति से पीट कर अब उनके आंखों को और उनके कान को सब बहुत चोट लगा हुआ है, अभी अस्पताल में है। आप ഒരു सभी लोग വിസിറ്റിംഗ് प्रार्थना करना। ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം. एक घर को घर की विजिटिंग होकर लौट कर आने के समय ऐसे घटनाओं को उनके जीवन में हुआ। നമുക്കൊരുമിച്ച് ആ പ്രിയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम मिलकर उस प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करेंगे। ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം അവിടെ ചലിക്കണം. आज हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का कार्य वहां पर प्रकट होना है। ഒരു മഹത്വം തന്റെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടണം. परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट होना है। ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം. हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे, उस विषय को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करेंगे। നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ആരുടെ പേര് പറയുന്നില്ല, ദൈവത്താൽ പ്രേരണയുള്ള ഒരു വ്യക്തി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം.
We are in together. We are together in one accord. Just look to God. ദൈവത്തിന്റെ കരുതനെ തുടരണം. നമ്മുടെ ഒരു IPCയിലെ പാസ്റ്റർ നോക്കിയേ, പബ്ലിക് നോക്കി നിൽക്കുക, പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കുക, മൃഗീയമായി തല്ലിച്ചത്. ദൈവം കർത്താവിന്റെ കരവിടെ തൊട്ടട്ടെ, വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വിഷയമൊക്കെ പ്രാർത്ഥന. हम सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हम सब लोग एक साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। किस प्रकार एक प्रभु के दास के साथ ऐसा एक व्यवहार हुआ है, हम सब लोग प्रार्थना करने के समय में कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद कर रहे प्रभु जी, आपको हम स्तुति करें परमेश्वर, आपने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम धन्यवाद दे रहे परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु आपने और एक दिन प्रभु नया दिन अपना हमको देखने के लिए अपना अवसर दिया है, इसलिए हम स्तुति कर रहे, महिमा दे रहे परमेश्वर। हम अपने आप आपके चरणों में समर्पित करके परमेश्वर हम सब मिलकर एक मन के साथ परमेश्वर आपका दास पास्टर संतोष माझी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आप महान परमेश्वर है, प्रभु आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। पर कल शाम को परमेश्वर हाउस विजिट के बाद अभी बाहर निकाल रहा था परमेश्वर, वहां पर जो आर्गुमेंट हो गया, फिर पूरा एक तरह से उसको मारा है परमेश्वर। हालेलुया। उसको एक आंख तो ऑलरेडी परमेश्वर ब्लड क्लॉट हो गया है, उसका कान में प्रभु कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही परमेश्वर। हालेलुया। इतना परिस्थिति खराब है परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप दया करने वाला परमेश्वर है। यस प्रभु जी, हम लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, आपका दया आपका अनुग्रह उसके ऊपर होने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। वो बालेश्वर में परमेश्वर जो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया प्रभु दास के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर। आपका चमत्कार चुखारा होने के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। हालेलुया। यस प्रभु, हालेलुया। प्रभु वो पास्टर का नाम लेने में परमेश्वर हम उनको मालूम है कि वो ये बैकग्राउंड सही नहीं है और वो पूछने वाला कोई नहीं है प्रभु। यस प्रभु, हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर। प्रभु हालेलुया। जो भी प्रभु बालेश्वर जिला में लगातार ऐसा समस्या होती है हारे प्रभु जी, यीशु का नाम से हम लोग प्रार्थना करें प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपका दया होने के लिए हम लोग प्रार्थना करें प्रभु जी। प्रभु वो अपना उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर उसी गांव का, उसी स्टेट का, उसी जिला से आया हुआ परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उस मेन टाउन में ऐसा समस्या हो गया बोलकर हम लोग सुना है। रात भर परमेश्वर आपका दास लोग मिलकर प्रार्थना के साथ परमेश्वर उनको फिर से प्रभु बाहर करके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहां का पुलिस लोग के लिए हम लोग प्रार्थना कर, उन लोग सही एक्शन लेने के लिए दया की चुके हम लोग प्रार्थना कर रहे। कोई भी विरोध किया है प्रभु, कोई जो समी लोग किया है, सबको हाथों में समर्पित करके हम लोग प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। हालेलुया। यस प्रभु, प्रभु कल शाम से लेकर 4 बजे तक इतना लड़ाई प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं आपको दया होने के लिए परमेश्वर। यस प्रभु, उनके परिवार के ऊपर आपको दया होने दो प्रभु। हालेलुया। उनको वाइफ को, बच्चों लोगों को, सबको आप हाथों में समर्पित करके परमेश्वर सबका आप सुरक्षा कीजिए, ईश्वर का नाम से हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर। हालेलुया। यस प्रभु, वहां पर आपको चमत्कार होने दीजिए परमेश्वर, वहां का परिवर्तन होने दो बोलकर हम लोग प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। आप दया कीजिए, उनके साथ रहकर मदद किया होगा ब्रदर आशीष, पास्टर आशीष के लिए प्रभु, आशीष के लिए, आशा सिस्टर के लिए हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर। उनको भी आप संभालिए, मदद कीजिए, उनको हम लोग प्रार्थना करें। वहां का लोकल पास्टर सब लोग एक मन होने के लिए आप दया कीजिए, उनको हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर। डर की वजह से कोई नहीं निकालते, डर की वजह से सब भाग जा रहे परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना कर रहे पास उन लोग मिलकर वहां पर खड़ा होने के लिए आप सहायता मदद कीजिए बोलकर हम लोग प्रार्थना करें प्रभु। और एक बार हम सब मिलकर पास्टर संतोष माझी के हाथों में समर्पित कर रहे परमेश्वर, दया कीजिए यीशु के नाम से प्रभु। हम विश्वास करें प्रभु जी वहां पर प्रभु। हालेलुया। सुबह पिताना में और बुला गया परमेश्वर, तभी जाके बात करने के समय परमेश्वर वहां पर कुछ ना होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए, आपका नाम वहां पर महिमा होने दो। सारी स्तुति महिमा आदर आपके देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हमारा प्रार्थना को सुन लिया, हाथ उठाकर प्रभु का महिमा कर। संतोष माझी सेना व्यक्ति आपका पर्सनल प्रेयर में प्रार्थना में याद रखिए, सबको आशीष दे। धन्यवाद। ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്, ഞാൻ പൊതുവെ ഞായറാഴ്ച കയറാറില്ല എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റിയതാണ്. സ്തോത്രം. നമുക്ക് അല്പസമയം ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. हम थोड़े समय प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को लेकर आएंगे। ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. एक वचन आयत को पढ़े। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം. निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 वचन। ആർക്കൊന്ന് വായിക്കാം? कोई भी पढ़कर मदद करेंगे। അതിന് ദൈവം മോശയോട്, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു, മതി.
മതി 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 അത് മതി അത് മതി അത്രയും മതി നമുക്ക് ബലപ്പെടാൻ. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകും. परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। ദൈവം തന്നെ പറ്റി അതോട് പരിചയപ്പെടുത്തുക. खुदावन जो है अपने बारे में दूसरों को पहचान करा रहा है। മോശ നിൽക്കുന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തിനകത്താ. मूसा जो है वो परमेश्वर की इस रोशनी के अंदर, ज्योति के अंदर खड़ा है। ഉൾപ്പടപ്പ് ഇങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിക്കുക. वो जो जलती हुई जाड़ी वो जलकर वो बहुत प्रकाश को दे रही थी। തീയുണ്ട് പക്ഷെ ചാരമാകുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടോണ്ടാ മോശ ഓടി വന്നത്. और वो जो जाड़ी थी वे जल रही हैं लेकिन वो राख नहीं हो रहा है, और ये दृश्य देखकर मूसा उसके पास आता है। ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുക. और वहां मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है। ആ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ച വാക്കെടുത്തുണ്ട് ഞാൻ അല്പസമയം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നു. और वो परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा से बातें की, वो बातों को आपके बीच में वचन के रूप में मैं मनन करना चाहता हूँ। മനുഷ്യനെന്നും പരിമിതി ഉള്ളവനാണ്. मनुष्य के हमेशा सीमा रहती हैं। നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. हमारे सेहत में कई सीमाएं हमें दिखाई देता है। നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്. हमारे सोच विचार, हमारी बुद्धि में एक सीमा रखी गई है। അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പരിമിതിയുടെ നീളുന്ന പട്ടിക നമുക്കുണ്ട്. तो हमारे पास सीमाओं से भरा एक बड़ी सूची हमारे पास हो सकता है। അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടൻ ദൈവത്തെ പറ്റി അറിവിനും നമുക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. इस संसार को बनाने वाला उस खुदा के विषय में भी, उसकी जानकारियों में कई सीमाएं हमारे पास हो सकता है। ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വെളിപ്പാടാണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു. वो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का संपूर्ण एक प्रकाशन है। അപ്പം യേശുവിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? यीशु मसीह के बारे में हम कितना जानते हैं? അതുകൊണ്ടല്ലേ പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞത്, നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ കൈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പറഞ്ഞു, നീ ഭാഗ്യവാൻ. और इसलिए जब पतरस ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु मसीह अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर इस प्रकार पतरस से कहता है कि तू सबसे धन्य व्यक्ति है। യേശു ആരെന്ന് അറിയുന്നവനാ ഭാഗ്യവാൻ. यीशु मसीह कौन है ये जानने वाला वही धन्य व्यक्ति है। 100 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുക, വരുവിൻ അറിവിൻ എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ. भजन संहिता 100 में इस प्रकार से कहा जाता है कि आप आओ, आप जान लो, उसके पश्चात आप प्रभु से आराधना करो। തിയോളജി പറയുന്നത് വീണുപോയ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്വർഗം ഭൂമിക്ക് തന്ന സ്നേഹോപഹാരമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. और धर्मशास्त्र इस प्रकार से कहते हैं कि गिरा हुआ मनुष्य को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक उपहार है, जो प्रेम के रूप में यीशु मसीह को, തട്ടി പറഞ്ഞ സ്വയംഭൂവായ ആദി അന്തമില്ലാത്ത ജ്വാലാമുഖിയായ സർവവ്യാപിയായ സർവകാലികനായ നിത്യനായ ആച്ഛാദനം വരാത്ത സ്വരൂപിയായ ആഗോപരനായ ആത്മാവാകുന്ന വചനമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റി നമ്മുടെ അറിവ് വളരെ പരിമിതമാണ്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. और यदि उसको एकदम से कहने के लिए बोले तो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सब कुछ को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर के बारे में हमारे जो ज्ञान है, समझ है, बहुत सीमित रहता है। उसी के बारे में पूर्णता में जानना हमारे लिए असंभव रहता है। മുഖം മൂടി തലകുനിച്ച് മോശ ഉൾപ്പെടപ്പു മുമ്പിൽ അഗ്നിയിലേക്ക് നോക്കുവാൻ മോശ ഭയപ്പെട്ടു. ഈ അഗ്നിയിലേക്ക് നോക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടു, പേടിച്ചു നിൽക്കുക. मूसा जो है ये अग्नि की ओर देखने के लिए वे घबरा रहा था, वे अपने आप को उस अग्नि की प्रकाश से ढांप रहा था। ഈ ശബ്ദിച്ചതാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. और ये जो आवाज कहाँ से है, जिसे देखने की इच्छा तो उसके जीवन में हो रही थी। തേജസ്സിന്റെ വാക്ക് ഇത്രയും കട്ടിയുണ്ടെന്ന് മോശ അറിഞ്ഞില്ല. परमेश्वर का उस
में से जो उसके शब्द निकल रहे हैं, आवाज निकल रही है, उसमें इतनी गहराई है, ये मूसा नहीं जानता था। അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട്, അലക്സാണ്ട്രിയയില്. अलेक्जेंड्रिया नाम के जगह में एक मंदिर है അതിലൊരു സൂര്യചക്രമുണ്ട്. और उसके ऊपर एक सूर्य चक्र रखा गया है തങ്കം കൊണ്ടാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. और उसे मनुष्यों के अंगों से बनाए गए हैं। അപ്പം ഈ തങ്കം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പല രത്നങ്ങൾ അത് പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ओके, उसे कोई धातु से बनाया हुआ है और कई मणियों को उसके ऊपर रखा गया है। സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ സൂര്യന്റെ വെട്ടം ഇതെ തട്ടിയിട്ട് തട്ടിത്തിളങ്ങും. जब सूरज उगता है और उसके प्रकाश जब इन मणियों के ऊपर लगती है तो उसमें से रोशनी बाहर को वो फेंकती हैं। എന്നാൽ മേഘം വന്ന് മൂടുമ്പോ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന് വേറൊരു കളറായിട്ട് അങ്ങ് മാറും, മഞ്ഞ നിറമാകും. परंतु जब मेघ आकर जब इस सूर्य को ढांप देती हैं तो इसका रंग बिल्कुल पीला रंग का हो जाता है। വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ കാഴ്ച. और ये देखने के लिए ये जो दृश्य जो है ये बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखाई देता है। അതിനെക്കാട്ടി 1000 മടങ്ങ് വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങക്കമാണ് മോശ കണ്ടത്. और उससे भी 1000 गुना वो परमेश्वर का दृश्य को मूसा ने देखा जो ज्योतिर्मय होकर उसके सामने दिखाई दे रहा था। അവിടുന്നാണ് മോശ എന്ന് വിളി കേട്ടത്. वहां से उसने वो आवाज को सुना, मूसा करके। അടുത്ത ശബ്ദം, നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാകയാൽ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളയുക. अगले शब्द मूसा ने इस प्रकार वहां से सुनाई दिया कि तू जिस स्थान में खड़ा है वो पवित्र है, इसलिए अपने पैरों पर से जूतियों को उतार दे। ദൈവം യോശുവോടും പറഞ്ഞതാ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളയാൻ. ദൈവം ആദ്യം മുൾപ്പടപ്പിന്ന് മോശ കേട്ട ശബ്ദമാണ്, കേൾപ്പിച്ച ശബ്ദമാണ് വേർപാടിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ശബ്ദം. तो परमेश्वर ने यहोशू को भी इस प्रकार से कहा था कि तुम अपने पैरों में से जूतियों को उतार देना। तो परमेश्वर ने सबसे पहला प्रभु के लोगों को दिया हुआ एक संदेश है जो वचन में हम देखते हैं, वो है अलगाव का और पवित्रता का एक संदेश। പ്രാർത്ഥന മധ്യത്തിൽ ജനിച്ചു വീണ സഭയുടെ ജനസമയത്ത് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അപ്പോസ്തലർ 2:40 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, ഈ വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുവിൻ. കണ്ടോ? प्रार्थना के बीच में जन्म लिया हुआ कलीसिया के मध्य में पतरस जब उठकर जब अपने प्रचार को कर रहा था तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 40 आयत में लिखा गया है कि अधर्म और आमीन झूठ से भरे हुए इस संसार के लोगों के बीच में से बाहर निकल कर आओ और उद्धार को पाओ। We are the people with a hope in a hopeless world. അതാണ് ദൈവസഭ, ദൈവജനം. परमेश्वर की कलीसिया प्रभु के लोग जो हैं वे ऐसे लोग हैं जो इस आशाहीन परिस्थिति में आशा को बनाए रखते हैं। അടുത്ത ശബ്ദം, ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാകുന്നു. അടുത്ത ശബ്ദമാ. अगले शब्द इस प्रकार से मूसा ने अपने जीवन में सुनाई दिया, वो यह है कि मैं अब्राहम याकूब का परमेश्वर हूँ। ഈ ദൈവത്തെ പറ്റി പല ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, നരച്ച താടിയും താടി പോലെ സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. അപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച്, പല ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ദൈവം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ, അല്ലേ? जब परमेश्वर का नाम हम जब अपने जीवन में सुनाई देता है तो कई बार ऐसे चित्रों को हम अपने जीवन में कल्पनाएं करते हैं, जैसे कि लंबी बाल या जो है सफेद दाढ़ियों को वहां पर दिखाई दे रहे थे हैं। എന്റെ അമ്മ കൊച്ചിലെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ചപ്പോ ചന്ദ്രനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും രാത്രി. मेरे प्रभु के दास की माताजी को जब वे अपने बचपन में पूछते थे कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है तो वे उन्हें चांद की ओर दिखाकर बताते थे कि ऐसे दिखते हैं। ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ പല പല രൂപങ്ങളാ. जब
मंदिरों में जाते हैं तो कई रूपों को आप देखते हैं। എനിക്ക് 33 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 33 कोटि है ऐसे कहते हैं। ഒരു മണവും ഇല്ല, ഒരു ഗുണവും ഇല്ല, അഡ്രസ്സും ഇല്ല. कोई भी प्रकार का गुण भी नहीं है, कोई भी प्रकार का कार्य भी नहीं है, कोई पता भी नहीं है। അപ്പൊ നോക്കിയ ഒരു ഈ വല്യമ്മച്ചിമാര് കൊച്ചുങ്ങളെ മടിലെത്തി ദൈവത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ പറ്റി കൊച്ചുമക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जो नानी लोग या दादी जो हैं वे अपने पोतों को अपने गोद में रखकर परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के वचनों को उनको बता कर दिया करते थे। അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ കൊച്ചുമന് യാക്കോബും കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. अब्राहम जब भी अपने घर में बलिदान करने के लिए खड़े रहता था तो उसका बेटा जो है वो भी आकर उसके पास खड़े रहते थे। അപ്പൊ ഈ യാഗാഗ്നിക്കടുത്ത് ദൈവശബ്ദം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അബ്രഹാം കരയും. तब उस वेदी के सामने जब परमेश्वर की आवाज वो सुनाई देता था या वो सुनते थे तब अब्राहम रो पड़ता था। അപ്പൊ യാക്കോബ് ചോദിച്ചു, ഇല്ലപ്പാ എന്തിനാ കരയുന്നേ? तो याकूब इस प्रकार से शायद अब्राहम से पूछा होगा कि दादा आप ऐसे क्यों रो रहे हो? അപ്പം അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാ കരഞ്ഞു. तब अब्राहम इस प्रकार से उत्तर दे रहा होगा कि मैं एक आवाज को सुनकर मैं रो रहा हूँ। അപ്പൊ യാക്കോബ് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ. तब याकूब शायद इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि मैंने तो वो आवाज नहीं सुना था। നീ ഒരിക്കൽ കേൾക്കും. तो अब्राहम इस प्रकार से उसे बताया होगा कि आप एक दिन उसे सुनेंगे। ആ ശബ്ദമാണ് ലൂസിൽ വെച്ച് രാത്രിയിൽ മുഴങ്ങിയത്. और वही आवाज को हम पढ़ते हैं कि लूज में जब वो यात्रा करने के दौरान रात के समय में याकूब के कानों में गूंज कर आया। സക്കായെ വിളിച്ച, മറിയെ വിളിച്ച, യോനയെ വിളിച്ച, നോഹയെ വിളിച്ച ശബ്ദം ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല. എന്നും പ്രാർത്ഥനോറവിൽ കരയുന്ന ദൈവം വിളിക്കും, നമ്മുടെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും. और जिस प्रकार जक्कई को बुलाया, जिस प्रकार मरियम को बुलाया, जिस प्रकार योना को बुलाया, वो परमेश्वर आज भी आपको भूला नहीं है। वो आपको नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर है। അന്ന് വേദപുസ്തകം ഇല്ല, उन दिनों में पवित्र वचन या शास्त्र हुआ नहीं करता था। നല്ല പ്രവാചകന്മാരും इല്ല. ऐसे आज की तारीख में जैसे भविष्यवक्ताएं भी ज्यादा नहीं थे। ഈ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ये आवाज केवल वे सुनते थे। അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മോശ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ തേജസ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത്. और ऐसा मूसा परमेश्वर का उस आवाज को और उस प्रकाश को अपने जीवन में देखता है। 400 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇടയനായ അബ്രഹാമിന്റെ പേരിലാണ് ദൈവം ഇന്ന് മോശയോട് പറയുന്നത്. നോക്കിയാ കണ്ടോ? तो लगभग 400 साल पहले जो अब्राहम नाम का एक चरवाहे के नाम लेकर अब मूसा से प्रभु बात कर रहा है। കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്ത ഒരു ആട്ടിടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു ഈ സർവശക്തനായ ദൈവം. കണ്ടോ? और तंबुओं में वास करने वाले एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक व्यक्ति का निकट एक मित्र था यह सर्वशक्तिमान खुदावंद। ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വചനം ധ്യാനിച്ച് യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം, അപ്പം ഞാന് അവിടെ വളരെ ഒരു ഒരു വാക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ ബലപ്പെടുത്തി. അതാണ് ഒന്ന് വായിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 41 അധ്യായം 8 വാക്യം. 8 വാക്യം. पिछले दिनों में मैं जब वचन मनन करते करते ऐसे बैठा था तो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वें अध्याय उसके 8 आयत को हम पढ़ेंगे। ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നീയോ യഹോവേ, നീയോ എന്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലേ, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത യാക്കോബേ, എന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ. എന്റെ സ്നേഹിതനാണ്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്. കണ്ടോ? ദൈവം പരിചയപ്പെടുത്തുക, എന്റെ സ്നേഹിതൻ. ദൈവത്തിന് കണ്ടോ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാ? എന്റെ സ്നേഹിതൻ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ. അപ്പം അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ എബ്രഹാമിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു. और यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है कि हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश,
तो वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि अब्राहम को परमेश्वर एक मित्र के समान संबोधित करते हैं। कितने सालों पहले आमीन उनके जीवन में एक मित्र का रिश्ता को उन्होंने बनाए रखे हैं। സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും കോട്ടിണക്കുന്ന സ്നേഹ ചങ്ങല ദൈവം അബ്രഹാം കൂടെ എന്തോ സ്നേഹമായിരുന്നു നോക്കി. और स्वर्ग और पृथ्वी को दोनों को बांध कर रखने वाला वो प्रेम के सांकले को हम देखेंगे कि उनके बीच के प्रेम का रिश्ता कितना बड़ा था। കൂടാരത്തിൽ പാർത്തവൻ യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചവൻ, जो तंबुओं में रहकर परमेश्वर के लिए वेदी को बनाकर प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति। ഇനി അടുത്തതാണ് എന്റെ വിഷയം. लेकिन उसके अगला है हमारा विषय। ഞാൻ വാക്യം ധരിച്ചപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. तो मैं इस वचन को जब मनन कर रहा था तो मेरे आंखों में अपने आप आंसू आ गया തേജസ്സിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. और आमीन प्रभु का वचन मेरे जीवन में से ऐसे बहने लगा। ദൈവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുക, തന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടതയെ പറ്റി മോശയോട് പറയുക. तो परमेश्वर जो है अपने लोगों के अपने प्रजा के कष्ट के विषय में मूसा से कहते जा रहा है। അടിമവേല നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനത്തിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ കഥ മോശയോട് ദൈവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. और गुलामी के कारण कष्ट उठाने वाले और अपने लोगों के आंसुओं को देखकर परमेश्वर जो है मूसा को उनकी स्थिति के बारे में वर्णन कर रहा है। 40 വർഷം സംഭവിച്ചൊന്നും മോശയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല, പുള്ളി യാത്രയില. 40 साल इस इजरायलियों के जीवन में क्या कुछ बीता है ये मूसा को नहीं पता, क्योंकि मूसा उस समय यात्रा कर रहा था। തുടക്കം മാത്രമേ മോശ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. इनकी शुरुआत को ही मूसा ने देखा हुआ है। ഒരു വസ്തുവിടെ സത്യാവസ്ഥ അറിയണമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയത്തുള്ളൂ. एक कार्यों का एक घटना का सत्य क्या है ये जानना है, वो केवल परमेश्वर ही उस बात को जानता है। മനുഷ്യൻ എത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും അതിന് പരിമിതിയാണ്, കുറയ്ക്കും കൂടിയും പൊപ്പും എപ്പോഴും കാണും. പക്ഷെ ദൈവം ഉള്ള അവസ്ഥ അറിയുന്നവന്. मनुष्य कितना भी उस परिस्थिति के बारे में विवरण करे तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेंगे या कहीं ना कहीं अपनी बातों को वे बताने की कोशिश करेंगे, परंतु सच्ची अवस्थाएं जो परमेश्वर ही जानता है। നിന്റെ ശുശ്രൂഷയുള്ള വേദനയും നെടുവീർപ്പുകളും ഭാരങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്നവൻ നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം മാത്രം, വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. आपके सेवकाई के जीवन में आप सामना करने वाले जो चुनौतियां हैं, आपके जीवन में आई हुई दुख और वेदनाओं की परिस्थितियों को केवल परमेश्वर जानता है। आपके साथ रहने वाले भी शायद जानते नहीं होंगे। ഒരു മനുഷ്യനോട് തന്റെ ജനത്തിന്റെ വേദന, ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത അതുപോലെ ദൈവം മോശയോട് പറയുക. ആ ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടെ. और एक मनुष्य से अपने प्रजा के कष्ट को, दुख के बारे में परमेश्वर ऐसा ही बता कर दे रहा है। और इसी के बारे में आप थोड़ा कल्पना कर कर देखें। ഞങ്ങൾക്ക് ദൂത് ഞാൻ കൈമറി. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നിന്റെ വേദന ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്നവൻ മാത്രമല്ല, അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം നിന്ന് പകൽ മറക്കരുത്. എന്റെ വേദനയുടെ പരിഹാരം കൽപ്പിക്കാൻ ദൈവശക്തന. അതിന് പരിഹാരം ദൈവം കാണാൻ പോകുന്നത്. और यहाँ पर हम एक सुबह के समय में एक संदेश को हमें जीवन में प्राप्त करना है कि हमारी वेदनाओं को, हमारे दुख को ऐसा ही जानने वाला एक परमेश्वर, और केवल वो जानने वाला ही नहीं परंतु उसके प्रति एक उपाय को, एक आमीन आमीन रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है हमारा प्रभु। ഒഴിയ വിചാരകന്മാരുടെ ചാട്ടവാറിന്റെ അടിയും വിതുമ്പലും കരച്ചിലും കൂടെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് കേറി അതിന്റെ പ്രതികരണമാണ് മോശയോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നത്. जब इजरायली लोगों के ऊपर रखे हुए जो अधिकारियों के द्वारा जो सताव को उन्होंने अपने जीवन में सामना किया और उनके द्वारा जो कठिन परिश्रम उनके जीवन में करवाए गए, उन सारी परिस्थिति को परमेश्वर जानता है और उन्हीं के बारे में परमेश्वर मूसा को बता कर दे रहा നമ്മുടെ है। ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാവോ? നമ്മുടെ ദൈവം പ്രതികരിക്കുന്നവന്, വിഷയത്തോട്, ദുഃഖത്തോട്, വേദനയോട്. हमारा परमेश्वर का खासियत यह है कि हमारा परमेश्वर प्रतिक्रिया करने वाला परमेश्वर है, चाहे जो कोई भी विषय क्यों ना हो। ആകാം പാപം ചെയ്ത് ഹായ്
തോറ്റുപോയപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, യോശുവ വീണ് കിടന്നപ്പം ദൈവം ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാ വീണ് കിടക്കുന്നത്? അവിടെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ? കരയുമ്പോൾ, ഉപവസിക്കുമ്പോൾ, നിലവിളിക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് തൽക്കാലം മറന്നു പോകരുത്. കാണുന്ന, കേൾക്കുന്ന, കരച്ചിലോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവം. ആമേൻ. आखान जब पाप किया तो यहोशू जो है परमेश्वर की उपस्थिति में गिर पड़कर रोने लगा, तो परमेश्वर इस प्रकार से यहोशू से प्रतिक्रिया करते हैं कि तू क्यों रो रहा है, तूने क्या कार्य किया है। तो इस प्रकार हमारे भी जीवन में हमारी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने वाला, जब हम रोते हैं, हम जब दुखी हो जाते हैं, जब चिंताओं में चले जाते हैं, वो परमेश्वर हमारी परिस्थिति को देखकर हमसे प्रतिक्रिया करते हैं। ഈ വചനത്തിൽ ദൈവമക്കൾ എന്ന് ബലപ്പെടണം. आज इन वचनों में प्रभु के लोग बलवंत होना है। ഈ ഇയ്യോബിനോട് ദൈവം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. अय्यूब से हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने कई सवालों को किया। ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ, एक सवाल इस प्रकार का है, കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആഹാരം കിട്ടാതെ ഉഴന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ തീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആര്? और इस प्रकार सवाल इस प्रकार का था कि कौवे के बच्चे जब खाना मिले बगैर जब वे भूखे रहते हैं और यहाँ वहां अपने भोजन को ढूंढते हैं, तो उन तक खाना कौन पहुंचाता है? അതിന് വാഗ്ദത്വമില്ല, വേദപുസ്തകവും ഇല്ല, സഭയില്ല, മെമ്പർഷിപ്പും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ കളറില്ലാത്ത, ആത്മാവില്ലാത്ത, സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത, വാഗ്ദത്തമില്ലാത്ത ഈ കാക്ക കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിനോട് സർവശക്തൻ പ്രതികരിക്കുമെങ്കിൽ തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ച് നിത്യതയിലേക്ക് യാത്ര ദൈവമക്കളെ, നീ കരയുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മറന്നു പോരുത്. ആമേൻ. आमीन। हम वचन में इस प्रकार से देखते हैं कि कौवा जो है उसके पास कोई भी प्रकार की वायदा नहीं है, उसके पास कोई बाइबल नहीं है, उसके पास कोई कलीसिया का मेंबरशिप नहीं है, उसमें रूप नहीं, रंग नहीं। फिर भी यदि ऐसे एक प्राणी को यदि परमेश्वर इतना ख्याल रख सकता है, तो हम और आपको कितना ज्यादा प्रभु हमारे विषय में ध्यान देता है। കരച്ചില് സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സിംഹാസനം വിട്ട് മുള്ളിനിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ദൈവത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ജനത്തിന്റെ നിലവിളിയാ. और जब परमेश्वर के लोगों की आंसुओं को सुनकर जब परमेश्वर वहां पर अपने सिंहासन को छोड़कर वहां उन लोगों के मध्य में उतर आने का कारण क्या है पूछे, तो वो परमेश्वर प्रतिक्रिया करने वाला प्रभु है। ഞാൻ ചില ദൈവം ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്തുവരെന്താ ഇത്രയും കഷ്ടമായി കൂടെ പോകും. ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ और कई बार കർത്താവെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? कई लोगों के जीवन की ओर देखकर हम आपस में इस प्रकार से बोलते हैं कि हे प्रभु, इनके जीवन में इतनी सारी कष्टों से ये क्यों जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन भी हमें ये बात को सिखाता है कि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला, जानने वाला प्रभु है। സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് മീനുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമുദ്രത്തിനടിയിലെ ഏത് മത്സ്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മയെന്നറിയാവുന്ന യേശുവിന്റെ കണ്ണുണ്ടല്ലോ, സകലത്തെയും കാണുന്നവനാ, ദുഃഖത്തിന്റെ ആഴം അറിയുന്നവൻ. समुद्र की गहराई में हजारों करोड़ों जब मछलियां जब बहती हैं, तो ये प्रभु अच्छे रीति से जानता है कि कौन से मछली के अंदर वो जो सिक्का पाया जाता है। तो हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को अच्छे से जानने वाला परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु। മോശ ദൈവത്തെ നോക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടു. मूसा जो है परमेश्वर की ओर देखने के लिए भयभीत हो गया। ഞാൻ ഒരിക്കലേ ആദ്യം കേട്ട, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യം 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യം കേട്ട്, യഹോവ എന്റെ ഇടം എനിക്ക് മുട്ട്, ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ മുട്ടാന്നാ ഓർത്ത്, എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ലെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച്, മാനുഷ്യമായി ചിന്തിച്ചാല് വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ഈ മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച്. प्रभु के दास अपने 22वें साल में वे प्रभु में आए, उद्धार पाए, तो उन्होंने सबसे पहला सुना हुआ वचन इस प्रकार का था, भजन संहिता 23 में से, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। लेकिन जब मलयालम में वो पढ़ते हैं तो वो जो शब्द हैं वो घुटने से भी तुलना कर सकते हैं, तो उनको ऐसे लगने लगा कि मुझे कोई घुटना नहीं रहेगा।
ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ ക്രിസ്മസ് ഫാദറിന്റെ വരും. ക്രിസ്മസ് ഫാദറിന്റെ രൂപമാണോ ദൈവം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? तो प्रभु के दास इस प्रकार से समझने लगा कि वे अपने बचपन में उनके उनके घरों के आसपास में ये जो है सेंटा क्लॉस जो है वो आता था, तो उनको ऐसा लगने लगता था कि परमेश्वर भी ऐसा ही दिखाई देता है। എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ, ദുഃഖങ്ങളിൽ, വേദനകളിൽ, ഏകാന്തതയിൽ, നിന്ദകളിലൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നവനാണെന്നും കാണുന്നവനാണെന്നും തൊടുന്നവനാണെന്നും അനുഭവത്തോട് അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്റെ ദൈവം സർവശക്തൻ. परंतु मेरे जीवन की यात्रा में कई दुख के अवसर में, कई ऐसी परिस्थितियों में जानकर मैं एक बात को आखिरी में कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है और प्रतिक्रिया भी वो करता है। ആർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്ന തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്ന ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദൈവം മോശയോട് സംസാരിക്കുക. कोई भी ना देख पाने वाला उस महिमा में सिंहासन में विराजमान परमेश्वर जो है वो इस वक्त मूसा से बातें कर रहा है। നാവിൽ നിന്ന് തീക്കകത്ത് അരുളപ്പാടുകൾ പടപടയെന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ നിന്നെ മിസ്രൈമിലേക്ക് അയക്കുന്നു, എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയപ്പാ നീ ഫറവോനോട് പറയണം. ആമേൻ. और परमेश्वर के मुंह से वो आग के समान प्रभु का वचन निकलने लगा और इस प्रकार से मूसा से कहता है कि मैं तुझे अपने लोगों के पास भेज रहा हूं और मैं तेरे मुंह में देने वाले जो वाणी है तुम उसे कह देना है। മോശ ഞെട്ടിപ്പോയി. मूसा तो घबरा गया। അവിടുന്ന് ഓടി വന്നാ. मूसा तो दौड़ कर आया था, क्या है दृश्य देखने के लिए। ഫറവോൻ ആരാന്ന് ശരിക്കറിയാം മോശയ്ക്ക്. मूसा ये बात अच्छी रीति से जानता है कि फिरौन कौन है। ഇതുപോലെ വല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഫറവോ രാജാക്കന്മാർ. और ये एक अजीब लोग हैं, ये फिरौन और फिरौन के जो समूह हैं। മോശ മോശം വളരെ ഭയപ്പെട്ടോ നിന്ന അവിടെ. और मूसा जो है बहुत भयभीत होकर वहां पर उपस्थित रहता है। മോശയ്ക്കറിയാം ദിസ് മിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഈസി. मूसा जानता है कि ये जो कार्य मुझ पर सौंपा जा रहा है ये आसान नहीं है। കഠിന ഹൃദയമുള്ളവരായി ഈ ഫറവോന്. कठिन हृदय रखने वाले लोग हैं ये फिरौन के लोग। ഞാനറിയാം, ദൈവത്തും നീയുമായിട്ട് ഒരഭേദ്യ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും നിർത്തുവാൻ ബലം ധരിപ്പിക്കുന്നവനാ ദൈവം. मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आप यदि परमेश्वर के साथ एक अटूट संबंध को अपने जीवन में रखते हैं तो आप अपने जीवन में कहीं पर भी स्थिर रह पाएंगे। കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെയും കൊല്ലാനും മടിയില്ലാത്ത ടീമായി ഫറവോൻകാര്. ये फिरौन के लोग जो हैं वो कुर्सियों को पाने के लिए, किसी को भी मार डालने के लिए भी बिना हिचकिचाहट रखने वाले लोग हैं। അപ്പം ദൈവം മോശ ദൈവത്തോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. तब मूसा जो है परमेश्वर से एक सवाल करता है, എന്നെ അയച്ചത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തോ പറയും? मुझे किसने भेजा है? यदि मैं मुझसे कोई सवाल करे तो मैं क्या उनको उत्तर दूंगा? അല്ല ഞാൻ അവിടെ എന്തോ പറയണ്ടേ? मैं उनको क्या बताऊं कि कौन मुझे भेजा है? ഒരു നിമിഷം മുൾപ്പടർപ്പ് മൗനമായി. एक क्षण उस झाड़ियों में से जो आवाज आ रही थी वे शांत हो गए। പറയാൻ വാക്കിലഞ്ഞിട്ടല്ല, ऐसा नहीं कि बोलने के लिए शब्द नहीं रहा है। എങ്ങനെ മോശയോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും? मूसा से ये बात को कैसे वे समझाएंगे? അപ്പം ആരോട് കമ്പയർ ചെയ്യും? എങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മോശയോട്? പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ 33 ദൈവമുണ്ട്, ഈ ദൈവത്തിന് പേരില്ലാത്ത ദൈവം. तो कैसे मूसा को बता के दूंगा, कैसे मूसा से तुलना करवा के दूंगा? तो कई नामों से ही लोग पहचाने जाते हैं। 33 कोटि देवी देवताएं हैं, उनकी सबकी नामें होती है, तो ये परमेश्वर का नाम कैसे बता कर देंगे? ഞാൻ ഈ യോസെഫിന്റെ പിക്ചറിനകത്ത് കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ യോസെഫിനെ വിസ്തരിക്കുമ്പം യോസെഫിനോട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ദൈവം എന്തുവാ? പുള്ളി പറഞ്ഞ്, എനിക്കൊരു ഒറ്റ ദൈവമുള്ളു. जोसेफ के विषय जब मैं कल्पना करता हूं तो मैं ऐसे समझता हूं, ऐसे मैं विचार कर रहा हूं
कि यूसुफ को जब विस्तार के लिए खड़ा किया गया तो यूसुफ से इस प्रकार से सवाल पूछता है कि तेरा परमेश्वर कौन है, तो वो कह रहा है कि मुझे एक ही परमेश्वर है, ഏക സത്യദൈവം അവൻ മതി, അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ അവൻ, ഒറ്റ ദൈവം. एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही काफी है, सारे भूमंडल का सृष्टि करने वाला परमेश्वर. ഒരു ഭൂമി, ഒരാകാശം, ഒരേ വെള്ളം, ഒരു വായു, ഒരു ദൈവം, ഒരു രക്ഷകൻ, അത് യേശു. ഒറ്റ ദൈവം, അഖിലാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ. ആമേൻ. एक पृथ्वी, एक आकाश, एक वायु और सब कुछ एक ही है, और उन सबको बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह. ഇടിമുഴക്കം പോലെ ശബ്ദം കേട്ടെ, ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. एक बड़ी गड़गड़ाहट सी शब्द आमीन मूसा ने सुना, मैं जो हूं सो हूं. ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ഹി ഹു വിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാ. ഇതേ ഉള്ളൂ മോശ ദൈവത്തിന് പറയാൻ. तो परमेश्वर इस प्रकार मूसा से अपना पहचान करा कर देता है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं आज उपस्थित हूं तो मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा. അബ്രഹാം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു. अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ. ഹൃദയം നേരിട്ട് പറയാം, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. यहाँ पर ये देखिए कि वे एक सामने से इस प्रकार से कह रहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ. യേശുവിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് തീവട്ടിപ്പന്തങ്ങളും ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് രാത്രി അവിടെ ചെന്നപ്പം പിന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്ന? യേശു ചോദിക്കുക, ആരെ തിരയുന്നെന്ന്. നിങ്ങൾ ആരെ തിരയുന്നത്? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रात के समय में उस बगीचे में वे लोग पहुंचते हैं और वे लोग मशाल और सारी हथियारों को लेकर आते हैं. यीशु मसीह उनको देखकर उनसे पूछता है कि तुम किसे ढूंढने के लिए आए हो. നിങ്ങൾ യേശുവിനെ തിരങ്ങിയത് ഞാനേ, യേശു ഇവര് പൊക്കോട്ടെ. ഇത് കേട്ടതും എടുത്തടിച്ച് താഴെ പോയല്ല. और वो लोग इस प्रकार से यीशु से उत्तर दे रहा है कि हम यीशु नाम के व्यक्ति को ढूंढने आए हैं. तो यीशु स्वयं कहता है कि मैं ही हूँ. ये सुनते ही वे सब लोग वहां गिर पड़े. കണ്ടോ, അതാ യേശുവിന്റെ മഹത്വം. वही है यीशु मसीह की महिमा को जो हम बोलते हैं. ഈ സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, അപ്പോസ്തലർ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ സ്തേഫാനോസിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ അബ്രഹാം ദൈവത്തെ കണ്ടെന്ന. और प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में स्तिफनुस के प्रचार में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार वो कह रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर को देखा. കല്ലിനും ലോകത്തിനും ചായം പൂശി മോടി പിടിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അബ്രഹാം പുറപ്പെട്ടു. അല്ലെ പുറപ്പെടുവോ? और जिस प्रकार से मूर्तियों को बनाकर उसके ऊपर रंग भर कर बेचने वाले एक परिवार के भीतर से यदि मूसा प्रभु को देखकर बाहर आना है, तो मूसा ने अब्राहम ने कहीं ना कहीं परमेश्वर से एक आमने सामना एक मुलाकात उसने किया है. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസേ ഈ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രം വാങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ പോക്കൽ ദമോസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽ യേശുവിന്റെ മഹത്വം ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ താഴെ പോയി. और प्रेरित पौलुस के विषय में हम देखते हैं कि मसीहों को सताने के लिए महायाजक के हाथ से पत्र को हस्ताक्षर कर लेकर उस यात्रा के दौरान दमिश्क की उस द्वार पर जब उसने परमेश्वर से मुलाकात हुआ, वचन कहता है कि जैसे उसने प्रभु को देखा वो गिर पड़ा. അവന്റെ റൂട്ട് മാറ്റിയത് ഈ ദർശനമാണ്. और उसका रूट या यात्रा का जो रास्ता बदलने वाला ये परमेश्वर है. മുൾപ്പടപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം കണ്ട ഒരു വലിയ നേതാവിനെ ദൈവം അവിടെ രൂപക്രമം കൊടുത്തു. ഒരു വലിയ നേതാവിനെ ഡിസ്കഷൻ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ദൈവമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ റൂട്ട് മാറ്റിവിടുന്നത്. और उस झाड़ियों के सामने जब परमेश्वर के साथ मूसा का एक चर्चा, एक आपस में वार्तालाप होता है, उसके पश्चात हम वचन में पढ़ते हैं कि मूसा की रूट या यात्रा की तरीके को परमेश्वर बदल देता है. तो मैं एक बात आपसे कहूंगा कि आपका और मेरा परमेश्वर के बीच का जो मुठभेड़ है, ഞാൻ ഞായറാഴ്ച 36 ദിവസത്തോട് പറയുക, ഈ എൻകൗണ്ടർ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് മാറ്റിവിടും ദൈവം.
और मैं आज सुबह के समय में आपसे इस प्रकार से बताऊंगा कि आपका परमेश्वर का बीच में जो आमने सामने का आने की अवस्था है, वो आपका जीवन की यात्रा की दिशा को बदल सकता है। അതുകൊണ്ടാണ് ഹബക്കുക്ക് പറഞ്ഞത്, അത്തിവൃക്ഷം തടുത്തില്ലെങ്കിലും മുന്തിരി വള്ളി പോയാലും എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്, അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവൻ, സൂര്യചന്ദ്ര വാനഗോളങ്ങളെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ഗർഭത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറ, എന്റെ ദൈവം ഞാനാകുന്നവൻ, ഞാനാകുന്ന പറഞ്ഞ സർവശക്തൻ, നിർത്താനും നടത്താനും ശക്തന. നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം. और इसलिए आमीन, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन में इस प्रकार हबक्कुक कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे, चाहे गौशाला में कोई अनुभवों को ना रहे, परंतु उन सब के बीच में मैं प्रभु का जय जयकार और स्तुति करूंगा। तो वही परमेश्वर जो मूसा से कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो परमेश्वर को हम अपने जीवन में सामने देखने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए हम अपने जीवन में प्रयास को ഈ करें। ദൈവത്തെ കണ്ട മോശ ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങി, ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. और इस परमेश्वर को देखा हुआ मूसा ने सबसे पहला लिखने के लिए इस प्रकार से शुरुआत किया कि इस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। മോശ വിളിച്ചു ഏലോഹീം അഡോണായി. ഇതൊക്കെ മോശ ദൈവത്തെ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ്. और मूसा ने परमेश्वर के कई नामों को रखे, एलोहीम, अडोनाई, ये सब कारण यह है कि मूसा ने परमेश्वर को ऐसा अनुभव भी किया था। ഈ നാവുകൊണ്ട് നമ്മളും പറയും യേശു എന്റെ കർത്താവാണ്. और यही जुबान से हम भी कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। ഈ നാവ് തുറന്ന് നമ്മൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവാണ്. यही जुबान से हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। ദൈവം മഹത്വം വിട്ടിറങ്ങി തന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളിയോട് പ്രതികരിക്കാൻ. यीशु मसीह अपनी परमेश्वर जो है अपनी महिमा को छोड़कर उतर आए कि अपने लोगों के जो पुकार है वो सुने और उनके प्रति प्रतिक्रिया करें। നമുക്ക് ദൈവത്തെ നോക്കിയാൽ പറയാം, കർത്താവേ അവിടുന്ന് എന്റെ കർത്താവാ. हम प्रभु की ओर देखकर इस प्रकार से कहेंगे कि हे प्रभु, आप हमारा परमेश्वर हैं। ഈ വചനത്തെ ബലപ്പെടാം. കർത്താവ് ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല ആരാധന നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ, അനുഭവം തരട്ടെ, ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം വരട്ടെ. താങ്ക് യു ഫാദർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. इन वचनों के द्वारा आप बलवंत हो जाए, अच्छी आराधना की संगति को प्रभु आपको दे, प्रभु के दासों को प्रभु बलवंत करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना में जाएगा। अभी वचन सुन के हम लोग अभी अच्छा वचन हमको दिया, पास्टर राज पास्टर ने हमको अच्छा वचन दिया, प्रभु का वचन। कौन सा भी परिस्थिति में, कौन सा भी कंडीशन में हमको सहायता करने वाला, हमको प्रतिक्रिया करके हमको रक्षा करने वाला हमारा यीशु प्रभु है। ये हम सुन के रहता था। अभी हमारा दुख में, हमारा कष्ट में, हमारा सब परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। हमको डरने की बात नहीं। कोई भी दुष्ट आने दो, विरोधी लोग आने दो, हमको डरने का नहीं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारा है, हमारे साथ है। इसलिए वही हम सुन के रहता था। हम दुख में, कष्ट में, हमारा बीमारियों में, कौन सा भी कंडीशन में हमारे साथ आने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम प्रार्थना करेगा। अभी ये संडे का दिन में अभी एक नया महीना, नवंबर का पहला संडे है। अभी अच्छा आराधना दिया, मेसी के लिए हम प्रार्थना करेगा। और अच्छा वचन दिया हुआ पास्टर राज पास्टर के लिए और साजन पास्टर ट्रांसलेशन के, इसलिए हम प्रार्थना करेगा। और अभी ये पहला 10 महीना हमसे दूर हो गया, अभी खाली 2 महीने इस साल के लिए है। अभी ये नया साल में हमको एकदम प्रभु का वचन सुन के हम हम शक्ति प्राप्त होके दुनिया में रहने के लिए, ताकत मिलने के लिए हम प्रार्थना करेगा।
इसलिए हम आज का वचन द्वारा हमको प्रतिक्रिया करके रक्षा करने वाला परमेश्वर के साथ हमेशा चलने के लिए हमको हमारा दिल में एक नया शक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना करेगा। कोई भी एक व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना कर सकता है। आराधना किया मर्सी के लिए हम प्रार्थना करेगा, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करेगा और राजू पास्टर के लिए प्रार्थना करेगा, परिवार के लिए, क्योंकि उनका तबीयत के लिए प्रार्थना करेगा और ट्रांसलेट किया साजन पास्टर के लिए हम प्रार्थना करेगा। आज संडे का दिन सबको आशीष मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करेगा। कोई भी एक व्यक्ति इसके लिए प्रार्थना कर सकता है, कोई भी एक पास। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप आशीष करें, अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर जी। ये दिन प्रभु आपने हमारे जीवनों में जोड़ा परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, जिस बहन ने परमेश्वर आज आराधना किया प्रभु जी, आप आशीष करें, अनुग्रह करें और सामर्थ आशीष से परमेश्वर भरे परमेश्वर पिता। और भी परमेश्वर उन्हें और भी सामर्थ दे परमेश्वर प्रभु जी, और उनके परिवार को, उनके परिवार में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप आशीष करें, छुए परमेश्वर, ब्लेस करें, आशीष करें, दया करें परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा आपकी स्तुति होने पाए पिता। तू दया करे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ताकि और भी बढ़ती जाए परमेश्वर प्रभु जी, और भी तेरी आराधना में नए नए गीतों से परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया तेरी वर्शिप में बढ़ती जाए प्रभु। अपनी सामर्थ्य दे, आशीष कर प्रभु जी, दया कर, उनके परिवार को भी तू आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, प्रचार किए पास्टर जी के लिए प्रभु आप दया करें, आशीष करें परमेश्वर प्रभु जी। उन पर तेरी आशीष और दया होने पाए परमेश्वर पिता। तू और उन्हें गहराई से बताए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। और भी उन्हें वचनों का प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, और भी सामर्थ्य से बलवंत कीजिए परमेश्वर, ताकि और भी अच्छे अच्छे संदेशों को सुनाने पाए परमेश्वर पिता। और भी आपकी भेद भरी बातों को परमेश्वर हमारे बीच में प्रकट करने पाए पिता। तू अपने अभिषेक से भरे परमेश्वर, दया करें, आशीष करें परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति होने पाए प्रभु। तू अगुवाई कर, तू सहायता कर, तू मदद कर परमेश्वर। तू सामर्थी परमेश्वर है परमेश्वर प्रभु जी। आप दया करें, आशीष करें परमेश्वर प्रभु जी। ओ पिता, उन वचनों की गुप्त बातों को परमेश्वर हालेलुया हमारे बीच में प्रकट करने के लिए परमेश्वर तू पास्टर जी को और भी सामर्थ्य दे परमेश्वर। आशीष कर, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति होने पाए। आप दया करें, आशीष करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। पास्टर साजन के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन्होंने ट्रांसलेटर किया परमेश्वर पिता। और भी तूने दान वरदानों से और बुद्धि ज्ञान और समझ सामर्थ्य भरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, ताकि और भी पिता परमेश्वर और ट्रांसलेटर करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर। यही नहीं लेकिन बड़ी बड़ी जगहों में जाकर के परमेश्वर ट्रांसलेटर करने पाए परमेश्वर। और भी सामर्थ दीजिए, आशीष दीजिए उनके परिवारों को, उनके बच्चों को परमेश्वर, उनकी सेवकाई को परमेश्वर तू आशीष कर, अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता। आप दया करें, आशीष करें परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए पिता। तू सहायता कर, तू अगुवाई कर, तू मदद कर परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज के संडे के लिए परमेश्वर, आप सहायता मदद करें, किसी प्रकार की कोई समस्या, रुकावट, बाधा ना होने पाए पिता। ओ परमेश्वर प्रभु जी, आज के संडे को आप संभालें, आशीष करें, अच्छे से होने के लिए सहायता करें पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए परमेश्वर। आज बहुत सारी जगह आराधनाएं होंगी परमेश्वर, हर एक आराधना में परमेश्वर आज आपके दूत परमेश्वर हालेलुया रक्षा मदद करे परमेश्वर पिता। हर एक बैरी के नजरों को पिता, हर एक दुष्ट के कामों को, हर एक शैतानी जबरों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु। आप आशीष करें, अनुग्रह करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता सब चीज अच्छे से होने के लिए आप सहायता करें। आज की आराधना को आप संभालें परमेश्वर प्रभु जी, दया करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, जो नए साल में परमेश्वर जाने वाले हैं प्रभु, आप दया करें परमेश्वर। पिछले समय से परमेश्वर हालेलुया इस प्लेटफार्म को पिछले 5 सालों से परमेश्वर आपने संभाला है और परमेश्वर आपने चलाया है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी 6वां साल भी परमेश्वर इस प्लेटफार्म के लिए परमेश्वर
आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। आप दया करें, आशीष करें, अनुग्रह करें परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ऐसे ही परमेश्वर आपके आगमन तक परमेश्वर आपकी महिमा होती रहे, ये प्लेटफॉर्म चलता रहे परमेश्वर प्रभु, निरंतर आपकी महिमा होने पाए। और भी परमेश्वर आपके नए नए दास प्लेटफॉर्म में आकर के परमेश्वर तेरे वचनों को परमेश्वर सुनाने पाए परमेश्वर, और भी परमेश्वर तेरी नाम की महिमा होने पाए, और भी वेद भरी बातें परमेश्वर खुलने पाए प्रभु, हम परिपक्व होने पाए वचनों से परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें, आशीष करें। तू महान है, सामर्थी है परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप दया करें, आशीष करें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, और सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर हमें दिया है। विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दया से ग्रहण करें, आमीन। आमेन 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 आमेन। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करेगा, प्रभु का स्तुति करेगा। धन्यवाद धन्यवाद, और थैंक यू पास्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। എലിസബത്ത് ആൻറ്റി ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മുടെ ഓമൻ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫാദറിലോ മരിച്ചുപോയി, 95 ഇയേഴ്സ്, പിന്നെ മോന് ട്യൂസ്ഡേ വരുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥന ഓർക്കണമെന്ന്. മോളുടെ അല്ലേ? ഓമൻ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫാദറിലോ. ഓക്കെ, മോന് ട്യൂസ്ഡേ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് अभी हम प्रार्थना करेगा। ये अभी ये 5 साल से अभी हम ये प्लेटफॉर्म में अभी हम आराधना करता है, स्तुति करता है, हम सब पेशेंट के लिए प्रार्थना करता है, वो सब चंगाई मिलता है, किसी किसी का सब काम पूरा होता है। ये 5 साल से हमको ये प्लेटफॉर्म में बैठ के आराधना करने के लिए थॉमसन पास्टर ये टाइम दिया है, इसलिए हम थॉमसन पास्टर और उनका परिवार के लिए हम प्रार्थना करेगा, और उनका बच्चों के लिए, उनका बच्चों अलग अलग जगह में रहता है, तो उनका बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेगा, तीनों बच्चों के लिए, और छोटा बेबी के लिए भी हम प्रार्थना करेगा, और बाकी सब पास्टर लोगों के लिए आज अभी हम प्रार्थना करेगा, क्योंकि आज संडे का दिन में आरए के प्लेटफॉर्म में कितना पास्टर लोग है, सबके लिए हम प्रार्थना करेगा, क्योंकि आराधना में जाता है तभी एकदम शक्ति प्राप्त होके परमेश्वर से उनको आशीष प्राप्त होके आराधना करने के लिए, और आराधना में जो लोग आता है उनको भी पवित्र आत्मा का शक्ति आने के लिए और अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने के लिए हम प्रार्थना करेगा। हर एक पास्टर के लिए हम प्रार्थना करेगा, नाम लेके प्रार्थना कर सकता है। वो लोग जाने का टाइम, आने का टाइम प्रभु संभालने के लिए, कोई भी दुष्ट नहीं देखने का, सुसमाचार विरोधी लोग नहीं देखने का, और कुछ एक्सीडेंट नहीं होने का है। वो जाता है जो गाड़ियों में जाता है, कौन सा भी गाड़ियों में जाता है, तभी कुछ तकलीफ नहीं होना है, उनका लाइफ में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना है, इसलिए हम प्रार्थना करेगा। सब पास्टर लोगों के लिए हम प्रार्थना करेगा। आज का दिन एकदम अभी आज ये पहला संडे का दिन एकदम अच्छा होने के लिए, शक्ति प्राप्त हो गया करके, बहुत ही अद्भुत हो गया करके हम सुनना है। तो यीशु प्रभु उधर आने के लिए हम प्रार्थना करेगा। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु। महीना भर में परमेश्वर आपने संभाला परमेश्वर, 7वां दिन पवित्र दिन विश्राम के दिन को ठहराया मेरे परमेश्वर। तेरी लोगों पर दया करे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता हम सर के लिए, उसका परिवार के लिए, उसके नाती के लिए, उसका परपोता, उसका तीनों बच्चों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। जहाँ जहाँ तेरी सेवकाई में जाते हैं अलग अलग क्षेत्र में प्रभु तू संभाल के रखना परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु सामर्थ्य के साथ आप चलाइए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। और प्रभु आज संडे का दिन है, आराधना का दिन है परमेश्वर। है कल एशिया में
हर पास्टर लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अच्छा से आराधना और प्रार्थना होने पाए, आपकी महिमा होने पाए, आपका राज्य के लिए पिता एक एक व्यक्ति को खड़ा कर, एक एक व्यक्ति को प्रभु सही सलामत से प्रभु चर्चा में परमेश्वर पहुंचाइए प्रभु। जो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, सेवकाई में गाड़ी में जाते हैं पिता, बाइक से पिता, बस से पिता, साइकिल से, जो भी पिता जाते हैं तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर, और लोग को प्रभु तू संभालना प्रभु, शक्ति सामर्थ्य के साथ, कोई हानि, कोई चोट, कोई एक्सीडेंट ना होने देना, पवित्र आत्मा से सामर हर की चर्च, हर कलिसिया में उड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं मेरी महान परमेश्वर। कोई प्रकार के रुकावट ना होने पाए, कोई प्रकार के समस्या ना होने पाए, कोई प्रकार के शैतानी शक्ति ना सताए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हर एक जगह में प्रभु आपका नाम की महिमा आराधना होने पाए, आपका महिमा होने पाए परमेश्वर। हर एक लोगों पर तू दया कर प्रभु, अच्छी रीति से आज के दिन में प्रभु संभाल के प्रार्थना और महिमा करने के लिए इस्तेमाल करे। तेरे दास दासियों को लिए पिता दुआ करते हैं मेरे प्रभु, तेरे पास्टर लोग के लिए परमेश्वर तू आशीष करे पिता। आपने चुना है प्रभु, दो जाति जाति लोग पर सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम की महिमा करो कहा पुत्र, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो कहा राजा। आज हरे के जीवन, हरे के पास्टर को जीवन में होने पाए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा। आज के दिन में जो भी मीटिंग के माध्यम से पिता हरे के जीवन पर प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता, हरे के संभालने के लिए, हर के रक्षा करने के लिए प्रभु, अलग अलग पॉइंट अलग अलग सेशन में देते हैं। तेरी महान दासनी के लिए भी प्रार्थना करते पिता, 4 बजे से आपने संभाल के रखा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसका परिवार को भी, उसका मिनिस्ट्री को, उसका नाती पर पोता को भी प्रभु आप संभाले परमेश्वर। इतना समय बुजुर्ग होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करने के लिए लीड कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तू आशीष कर प्रभु और संभाले खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे हर एक की दुआ को केवल आप सुनने वाला परमेश्वर, हमें आमीन उत्तर देने वाला केवल आप है राजा। हम धन्यवाद करते हैं, सारे प्रार्थना को उनका आपका हाथ में सकते हैं। जो मीटिंग में जितना है तेरी महान दादा जी सबको तेरे आगे रखते हैं परमेश्वर, तू सबको संभाले प्रभु, हर कलीसिया को संभाले पिता। धन्यवाद देते हैं, सारे प्रार्थना और महिमा आपको देते, उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनने से ग्रहण कीजिए, आमीन 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 आमीन। तो हमारा प्रार्थना सुना, हमको आशीष देता है, धन्यवाद करेगा। धन्यवाद धन्यवाद। अभी थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। अभी हम प्रार्थना करेगा, ये आज संडे का दिन में हर एक सभा में पूरा विश्वासी लोग एक साथ मिलके अभी आने वाला दिन में और आने वाला साल में भी हमको तकलीफ नहीं होना है, प्रभु का स्तुति करने के लिए हम और अनेक लोगों को सुसमाचार फैलने के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आज अभी प्रार्थना करेगा। क्योंकि हर एक विश्वासी लोग बोला तो हर एक चर्च से एक साथ मिलेगा, प्रार्थना करेगा, तभी हमको आशीष मिलेगा और ये शत्रु भाग जाएगा। लेकिन एक साथ मिलजुल के करने का है। अभी हम प्रार्थना करेगा तभी ये चर्चेस, आईपीसी चर्च है, असेंबलीज ऑफ गॉड है, न्यू लाइफ है, और सब पेंटिकोस्टल चर्चेस है, और नॉर्मल चर्चेस है, जैकबाइट चर्च है, कैथोलिक चर्च है, और दूसरा चर्च है सीएनआई चर्च है। ये सब चर्चेस में जो आराधना करता है सब लोग मिलके अभी ये सुसमाचार विरोधी लोग भाग जाने के लिए उनका हम मिलजुल के प्रार्थना करेगा, तभी ये सब बंद हो जाएगा। और अपना गवर्नमेंट, ये सब लोग, हमारा विरोधी लोग कौन है, वो लोग सब ये बंद करेगा। उनका दिल में एक नया शक्ति आने के लिए हम प्रार्थना करेगा। सब चर्चेस मिलजुल के प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करेगा हम, क्योंकि तभी जो जेरिको ब्रेक हो जाएगा। हम प्रार्थना करेगा, कौन सा भी शक्ति हमारा आगे नहीं आ सकता है, इसलिए हम प्रार्थना करेगा सब चर्चेस एक साथ मिलके प्रार्थना करने के लिए। और तभी जेल में जो पास्टर्स है उनके लिए भी प्रार्थना करना है, और जो कष्ट में अभी जो बहुत लोगों को मारपीट किया है उनके लिए भी हम प्रार्थना करेगा। ये सब के लिए हम कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। री बाला बा शूरा रा बाला बाला बा ना मान चला बाला बा रूड़ा रा बाला बा शंदना रा बाला बा लेब्रा ला बा रूड़ा रा बाला रिया रा बा चला बा री रा बा
हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते विशेष करके भी प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु ने बताया प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी परमेश्वर विश्वासी गण है प्रभु। हालेलुया प्रभु सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया खुदा आज के प्रभु पिता परमेश्वर संडे प्रभु सर्विस में आते हैं परमेश्वर पिता होने दे खुदावन। प्रभु एक बड़ा चमत्कार उनके जीवन में परमेश्वर होने पाए खुदावन। हालेलुया यीशु मसीह इस प्रकार प्रभु हालेलुया इस समय में परमेश्वर विश्वास योग्यता के साथ खड़े हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आगे भी परमेश्वर 2026 प्रभु हालेलुया प्रभु उनके जीवन के लिए परमेश्वर और भी ज्यादा आशीषित होने पाए। उनके फैमिली के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु एक नया छुटकारा, एक नया बल, एक नया सामर्थ पाकर प्रभु आज के संडे सर्विस के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता एक नया अद्भुत रीति से कार्य अपने जीवन में प्रभु महसूस करने पाए, एक नया छुटकारा वो लेकर के प्रभु जाने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु प्रार्थना करते बहुत सारे प्रभु ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर हालेलुया उनके बीच में गड़बड़ी है प्रभु। अमीर पिता हम प्रार्थना करते एक मन होने के लिए, एकता में होने के लिए परमेश्वर, ताकि वो एकता में वो बढ़ते जाए खुदावन और प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार और भी दृढ़ता के साथ फैलाने पाए। ओ प्रभु उनके जीवन में कभी कोई भी शैतान प्रभु किसी भी प्रकार का फुटाव प्रभु ना डालने पाए, कोई भी विरोध की आत्माएं ना डालने पाए खुदावन। हालेलुया प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर पिता आप संभालिए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं जो भी परमेश्वर आपके अमीन परमेश्वर लोगों के ऊपर उठने वाले अमीन विरोध की शक्तियों को, शैतान के कार्य को हम खंडित करते हैं प्रभु। हालेलुया परमेश्वर पिता हमें एकता में होकर हमें परमेश्वर पिता प्रभु दृढ़ता के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु सारे बंधन, सारे शैतान की शक्तियां, हरे के अंधकार के गढ़ खत्म हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हरे के लोगों पर प्रभु तेरा डर और भय, तेरा अनुग्रह, तेरी उपस्थिति, तेरे दया और करुणा प्रभु होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इन दिनों में अपने लोगों को परमेश्वर आप संभाले, उनकी आप प्रभु सुरक्षा दीजिए मेरे प्रभु। प्रभु स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, मदद करे प्रभु, सहायता करे प्रभु। वो प्रभु जिस परिस्थिति में है परमेश्वर पिता आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के प्रभु प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा प्रभु एक नया बल प्रभु पाने पाए, एक नया सामर्थ पाने पाए प्रभु। खुदावन आपने सामर्थ दो पवित्र आत्मा, जब भी खुदा वो आते हैं उनके आने और जाने में प्रभु आप सहायता करो। हर एक की प्रभु विरोध की आत्माएं, हर एक के शैतान के कार्य यीशु के नाम से खंडित हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते जितने भी प्रभु इस भारत देश में चर्चेस पाए जाते हैं ओ प्रभु दया कर प्रभु, अनुग्रहित कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु हम एक मन होकर अमीर परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आपके बड़े रिवाइवल परमेश्वर होने के लिए प्रभु। हालेलुया प्रभु हम घोषणा करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना करते विशेष कर अमीर प्रभु। हालेलुया प्रभु कुछ ऐसे भी परिवार है प्रभु अमीर परमेश्वर पिता दास प्रभु सुसमाचार के द्वारा प्रभु हालेलुया वो इस संसार को छोड़कर प्रभु चले गए। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके परिवारों के लिए प्रभु आप सहायता करो प्रभु, आप मदद करो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु अपने दासों को प्रभु आप ढाढ़स दो मेरे परमेश्वर, आप बल और सामर्थ्य और शक्ति दो मेरे प्रभु जी, ताकि खुदावन आपके राज्य को प्रभु आगे लेकर के प्रभु चलने पाए, आपके राज्य के सुसमाचार को प्रभु
बढ़ाने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार सारे पेदासों को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु, आप इस समय में प्रभु अपने दासों को शक्ति, सामर्थ्य, हमें ज्ञान और बुद्धि से आप परिपूर्ण करो प्रभु, ताकि और भी ज्यादा प्रभु राज्य का सुसमाचार फैलाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं एक और बार सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथ में रखते। पिता, आप विश्वास करते अपने प्रार्थना को सुना है, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना, हम उसको स्तुति करेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हम प्रार्थना करेगा। अभी सिस्टर ने बोला है हमारा ओमना सिस्टर का फादर इन लोग का ये डेथ हो गया। वो इसके लिए उनका घर में शांति समाधान सबको मिलने के लिए वो बहुत प्रभु के लिए काम किया। अभी प्रभु के पास गया है। अभी इसके लिए घर में सब लोग दुखी होगा, तभी उनके लिए हम प्रार्थना करेगा। पूरा परिवार के लिए हम प्रार्थना करेगा। ओमना सिस्टर का फादर वो इसके लिए हम प्रार्थना करेगा उनका घर में, और उसको आज शांति मिलने के लिए, समाधान मिलने के लिए कोई भी एक व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना कर सकता है। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം। ഓമന സിസ്റ്ററിന്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം। ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം। അവരുടെ ഭവനത്തില് സമാധാനവും ആശ്വാസവും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം। അതിനുവേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हमें धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं तेरे चरणों में। बड़ी नम्रता और विनती का साथ प्रभु आते हैं बापा। हालेलुया। तेरे वचन में हमें सीखते परमेश्वर प्रभु जी, मरना हमारा लाभ है और जीना मसीह का है। हालेलुया। प्रभु मैडम ओमना का, उसका पिताजी को आप ले लिया आपका गोद को, उनके लिए, उनका परिवार के लिए लाभ है बापा। ये वो लोग जैसे जानकारी आए प्रभु, ऐसे तो कृपा कर, दया कर बापा। हमें शारीरिक में जैसे बापा हमारे चिंता करते हैं प्रभु जी, हमारा सोच थोड़ा अलग हो जाता है प्रभु, लेकिन तेरे वचन में हमें सीखते हैं जो प्रभु का साथ रहते उसका मरना प्रभु का महिमा है। प्रभु जी, भजन संगीता लिखने वाला 116 का 15 में हमें पढ़ते हैं, मेरे खुदावन परमेश्वर जो प्रभु में है और जो प्रभु का गोद को गिया वह उस पर प्रभु ने संतुष्ट होता है। हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर, ये बाइबल का सच्चाई हमको जानने के लिए दीजिए। वो परिवार जो शोक है बापा, जो दुखी है बापा, पौलुस जैसे बताते हैं दूसरा ओ थेसलोनिकियों में बापा, हालेलुया, अन्य जातियों का साथ हमें ये चिंता नहीं करना बोल के प्रभु हमको सिखाती है बापा। प्रभु हमें प्रार्थना करते हैं, उनका जो फनरल सर्विस कब होगा हमको जो मालूम नहीं, परंतु बापा ये परिवार को शांत और सांत्वना देने वाला परमेश्वर तेरे वचन का ओर से दीजिए बोल के हमें प्रार्थना करता है प्रभु। जहाँ जहाँ उनका रिलेटिव लोग है बापा, वो लोग आने के लिए तैयारी हो रहा है। मेरे खुदावन परमेश्वर हर एक जन को सही तरीका से सही समय पर वहां पर पहुंचने के लिए कृपा कर दीजिए। धन्यवाद देते बापा, परिवार को हर एक को शांति दीजिए प्रभु जी। बापा तेरे वचन में हमें सिखाते प्रभु, रोना मत लेकिन तू सांस लेके परमेश्वर का महिमा करे, क्योंकि वो स्वर्ग में उनका घर है। हालेलुया। प्रभु हमें धन्यवाद करते हैं मैडम ओमना के लिए, उनका पापा को आप लोग ले गया प्रभु, उससे ओ बापा हालेलुया दुख ना होने प्रभु आपको, परंतु धन्यवाद देने के लिए ओ बापा आगे बढ़े प्रभु, ऐसे तो कृपा कर दीजिए। एक ही रास्ता है प्रभु, वो आज गया कल हमें जाने वाला परमेश्वर, ये बाइबल का सच्चाई है मेरे खुदावन, हमें भी प्रस्तुति कर दीजिए प्रभु हमारा जीवन को
जैसे तेरे दाहिने बाहिन में हमें स्थान मिले प्रभु, हमको तो मदद कर, कृपा कर। महिमा जलाल आपको देता हूँ, ये प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद देते हुए उद्धार करता यीशु का नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। प्रभु उनको सबको शांति समाधान देता है, इसलिए हम धन्यवाद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू सूर्यकिरण पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हम प्रार्थना करेगा। सब जगह में रिवाइवल आता है, हम देखता है, लेकिन इंडिया में एक रिवाइवल आने के लिए और पूरा सिटी में और रिवाइवल आने के लिए और उसका विरोधी लोगों को डरने की नहीं, वो डर छोड़ के हम सब मिलके प्रार्थना करना है। रिवाइवल इंडिया में आना है हर जगह में, स्पेशली नॉर्थ में जो अभी सुना है हम पास्टर को मारा, ये बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। वो पास्टर का घर के लिए भी हम प्रार्थना करेगा और पूरा नॉर्थ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उसके लिए प्रार्थना करेगा। और एक अच्छा ये पार्लियामेंट में अच्छा जज और वो ये कौन आने वाला है वो अच्छा से, और क्रिश्चियन लोगों को सुसमाचार फैलने के लिए एक स्पेशल एग्री करने के लिए हम प्रार्थना करेगा। और कोई भी क्रिश्चियन लोगों को टच नहीं करने का है ऐसा, इसके लिए हम प्रार्थना करेगा। क्योंकि हम प्रार्थना करेगा, एक साथ करेगा, तभी ये सब उन लोगों का दुष्ट विचार पूरा जाएगा। और हमारा अभी देख कल क्रिकेट का वो लड़की एकदम जीत हो गया, वो भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन लोगों के साथ रहता है, इसके लिए इनको आशीष मिलता है। ऐसा ही उनको एक सोच विचार आना चाहिए। तो इसलिए हम प्रार्थना करेगा, तभी हम जीत हो जाएगा। सुसमाचार फैलने के लिए जो हिंदू लोग के लिए और मुसलमान के लिए, स्पेशली मुसलमान के लिए भी बहुत ही प्रार्थना करना है। वो क्रिश्चियन लोगों को मुसलमान बनाने के लिए सोच रहा है, इसलिए उनके लिए भी प्रार्थना करना। ऐसा कुछ नहीं होना। ये संडे का दिन हम हर चर्च में प्रार्थना करेगा, तभी प्रभु हमारा प्रार्थना सुन के हमको आशीष मिलेगा, हम जीत हो जाएगा। इसके लिए कोई भी वैसे प्रार्थना करना है, कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं जीवित महान प्रभु जी। हम एक और बार खुदावंद आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं राजा, होने दे प्रभु जी रिवाइवल के लिए प्रभु जी, होने दे प्रभु अपने लोगों के जीवनों में प्रभु और भी आशीष और भी अभिषेक कर पिता, और भी गलियों में प्रभु, जगह जगह में प्रभु आपका रिवाइवल आने पाए, आपकी महिमा होने पाए, आपकी तारीफ होने पाए। ओ हालेलुया प्रभु जी, लोग जानने पाए, सत्य को जानने पाए और सत्य ही उनके जीवन में स्वतंत्र करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, आप सहायता करें, मदद करें, आशीषित करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बजरंग दल आरएसएस के लोगों के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में भी काम करना प्रभु जी, उनके जीवन में भी रिवाइवल आने पाए प्रभु जी। उनके जीवन की जिंदगी को बदलने वाला प्रभु आप हैं, उनके जीवन को परिवर्तन करने वाला प्रभु आप हैं प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं राजा, होने दे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मैं जात और धर्म बदलने के लिए नहीं आया, आप मन को बदलने के लिए आए हैं प्रभु जी, आप जीवन को बदलने के लिए आए हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस जिस शहर में, जिस जिस गली में लोग रहते हैं प्रभु, जिस नुक्कड़ नुक्कड़ में रहते हैं प्रभु जी, वहाँ आपका रिवाइवल आने पाए प्रभु जी, वहाँ आपका जागृत आने पाए प्रभु जी, वहाँ आपका सामर्थ्य उंडलने पाए प्रभु जी जगह में प्रभु जी। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, जो लोग सताते हैं प्रभु, जो लोग बाधाएं डालते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आप आशीषित करें प्रभु, उनकी जिंदगी को बदलें प्रभु जी, उनके मन को बदलें प्रभु जी, उनका मन यीशु मसीह के नाम से घुटना टेक नहीं पाए। और आपके वचन में लिखा है अंत के दिनों में प्रभु हर एक की जुबान अंगीकार करेगी, हर एक का घुटना टिकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक के विरुद्ध
विरोधियों के जो घुटने हैं वो टिकने पाए और उनके मुंह में से प्रभु आपका नाम निकलने पाए प्रभु जी, आपका रिवाइवल आने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप सहायता करें, मदद करें, आप आशीषित करें प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, और प्रभु जी जो उस बहन के लिए प्रभु जी, जो क्रिकेट मैच में प्रभु, जो वर्ल्ड कप में जो जीतने में प्रभु आपने सहायता किया, और क्रिश्चियन है प्रभु वो बहन प्रभु जी, आपने मदद किया प्रभु जी। होने दे प्रभु इसके द्वारा प्रभु और भी लोग जानने पाए सत्य को प्रभु जी, और भी लोग उनके द्वारा प्रभु जी, और भी लोग उद्धार में आने पाए प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं राजा, आप सहायता करें, मदद करें प्रभु, आशीषित करें प्रभु जी। अपने भारत देश में प्रभु एक नया रिवाइवल आने पाए प्रभु, आपका महिमा का रिवाइवल आने पाए, आपके जीवन का रिवाइवल आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। इस भारत देश में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरा वचन कहता है सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ पिता, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है प्रभु जी, आप सत्य हैं, आप ही जीवन हैं, आप ही मार्ग हैं प्रभु जी। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने सत्य को नहीं जाना है, मार्ग को और नहीं देखा है प्रभु, उनके जीवन में आप आशीषित करें, उनके जिंदगी में आप ब्लेस करें प्रभु, उनका जिंदगी बदलने पाए प्रभु जी, वो भी सत्य को जानने पाए, सत्य ही उनके जीवन में स्वतंत्र करने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, कर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनकर स्वीकार करे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। आमीन। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना, हमको आशीष मिलेगा, इसलिए हम धन्यवाद करेगा। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू पास्टर सुनील। गॉड ब्लेस योर फैमिली। थैंक यू। और कोई भी पास्टर, आई डोंट नो, राज पास्टर है? आप प्रार्थना करके समाप्त कर सकते हैं। कोई पास्टर, कोई भी पास्टर लोग। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आज सुबह से लेकर इस समय तक आपका चुनाव बैठने के लिए मदद किया, आपने हमें आशीष किया है, अनुग्रह किया है। आज के आराधना में आपने मदद किया और प्रेज़ द लॉर्ड अच्छा वचन दिया है, और प्रार्थना लेट करने के लिए आदि को भी आपने मदद किया, इसके धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया आमीन। आज हम प्रार्थना किया हुआ हर एक विषयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और प्रेज़ द लॉर्ड आया हुआ सभी के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। खास करके आज का सेवकाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे कलीसिया में परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष सामर्थ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इतना तक हमें संभाला, चलाया, आशीष किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का सगवाहिता हम प्रार्थना किया हुआ हर एक विषयों के ऊपर, आया हुआ सभी लोगों के ऊपर, आज होने वाला सारे आराधना के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन। हम विजय दिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया सुबह हम वापस मिलेंगे। प्रभु सबको आशीष करें। बाय। जय मसीह।